बिल गेट्स को हम सभी जानते हैं कि वो दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक हैं, जिनकी दौलत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। बिल गेट्स दुनिया से पोलियो के खात्मे के लिए सरगर्म है, लेकिन वो माहौल को बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हालिया दिनों में वो अपने एक नए प्रोजेक्ट के हवाले से दुनिया भर की खबरों की जीनत बने हुए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बिल गेट्स ने खुफिया तजर्बा किया है, खौफनाक तजर्बा। बिल गेट्स ने पूरी दुनिया के ऊपर नया तजर्बा किया है और किसी को मालूम नहीं हो सका। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान और भारत के मुख्तलिफ शहर बारिश और शदीद आंधी और तेज़ हवाओं की लपेट में हैं। बज़ाहिर तो ये मामूल की बात लगती है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ये दरअसल कुदरती बारिश नहीं बल्कि बारिश मसनूई तरीके से बरसाई गई। फिर जहन में सवाल आता है, क्या ये ऐसे ही साजिशी थ्योरी है या वाकई कोई तजर्बा हो सकता है जो एक साथ कई मुल्कों में किया गया? तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, बिल गेट्स ने दुनिया के कई मुल्कों में सोलर जियो इंजीनियरिंग के नाम पर एक तजर्बा किया है। सोलर जियो इंजीनियरिंग के नाम पर बिल गेट्स ने मसनूई बादल बनवाए हैं। ये इनके स्कोपेक्स मंसूबे का हिस्सा था, जिसका जिक्र आगे चलकर करेंगे। एक मखसूस ग्रिड पैटर्न के जरिए इन बादलों से बारिश बरसाई गई। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन अगर इन बादलों से सल्फर मिला पानी बरसे तो क्या होगा? सोचिए कि सल्फर मिला पानी जिस को लगेगा उसकी जिल्द की क्या हालत होगी। इस तजर्बे में एक बोइंग जहाज के जरिए बड़े पैमाने पर कैल्शियम कार्बोनेट का स्प्रे किया गया है। इस केमिकल ने मसनूई बादल बनाना शुरू किए, जिसकी बहुत सी वायरल वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। इन बादलों की वजह से सूरज की किरणें फिजा में मुंतशिर हुई, जिससे ज़मीन के दर्जा हरारत में कमी आई। कितना अच्छा लगता है ये सुनना, लेकिन इसके पीछे एक तारीख पहलू भी है कि भारत में बहुत से लोगों ने शिकायत की है कि इन पर बारिश के जो कतरे पड़े हैं उन्होंने इनके कपड़े जला दिए हैं, जिससे इस सोच को भी तकलीफ मिलती है, हो ना हो दाल में कुछ तो काला है। बिल गेट्स कहते हैं कि वो ज़मीन का दर्जा हरारत कम करने के लिए कोशां हैं, ताहम एक बड़ा तबका इनकी बात से मुत्तफिक नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हिंगोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम सब जानते हैं कि दुनिया को आज मौसमियाती तब्दीली के बहरान का सामना है। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, पिघलते ग्लेशियर्स और बदलते मौसम इंसान खतरे की घंटी बजा चुके हैं। इसी तनाजुर में कुछ साइंसदान और सरमायाकार मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए नए और गैर रवायती हल तलाश कर रहे हैं, जिनमें दुनिया के अमीर 3 अफराद में शामिल होने वाले शोहराए आफाक सरमायाकार बिल गेट्स भी शामिल हैं। बिल गेट्स मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों की माली मदद करते आ रहे हैं, जिनमें 101 मुतनाज़ा मनसूबा स्कोपेक्स भी है। स्कोपेक्स को अमेरिका की मशहूर ज़माना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने शुरू किया। इस मंसूबे का ताल्लुक सोलर जियो इंजीनियरिंग से है, जो एक ऐसा साइंसी तस्वुर है जिसमें ज़मीन तक पहुंचने वाली सूरज की रोशनी को जुज़वी तौर पर कम करके दर्जा हरारत को काबू में रखने की कोशिश की जाती है। इसके लिए ये तजवीज़ पेश की गई है कि ज़मीन के ऊपरी फ़िज़ा में निहायत मामूली मिकदार में मखसूस ज़रात जैसे कैल्शियम कार्बोनेट छोड़े जाएँ, ताकि वो सूरज की शुआओं को वापस खला में मुनक्किस कर दें। इस मंसूबे के तहत एक हाई एल्टीट्यूड गुब्बारे के जरिए फिजा में जाकर महदूद पैमाने पर तजर्बा करने की तजवीज़ थी। इस तजर्बे का बुनियादी मकसद साइंसी डाटा हासिल करना था, ताकि ये समझा जा सके कि ऐसे ज़रात फिजा में किस तरह बर्ताव करते हैं और इनके मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं। ये बात अहम है कि स्कोपेक्स किसी बड़े पैमाने पर अमल दरामद का मंसूबा नहीं था, बल्कि महज एक इब्तदाई तहकीक थी। बिल गेट्स का इस मंसूबे में किरदार बराह रास्त तजर्बात करने का नहीं था, बल्कि माली मावनत फराहम करने का था। वो तवील अरसे से मौसमियाती तब्दीली के हल के लिए काम कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी और कार्बन कैप्चर और दीगर टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी कर रहे हैं। बिल गेट्स का मौक़िफ़ यह है, अगरचे कार्बन के अखराज को कम करना ज़रूरी है, लेकिन मुमकिन है कि ये इक़दामात अकेले काफ़ी ना हो, इसलिए हमें मुतबादिल या हंगामी हल भी तैयार रखना चाहिए। ताहम स्कोपेक्स और जैसे मनसूबे शदीद तनकीद की जद में भी रहते हैं। नाक़िदीन के मुताबिक इस किस्म की टेक्नोलॉजी के असरात मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता क्या ऐसे मनसूबे मौसमियाती निज़ाम में गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ ला सकते हैं, जिससे बारिशों के पैटर्न में बिगाड़ पैदा हो या मुख्तलिफ खित्तों में मौसमी अदम तवाज़न की सूरत हाल का सामना हो। यहाँ एक अहम अखलाकी सवाल ये भी उठता है कि आया इंसान को ज़मीन के कुदरती निज़ाम में इस हद तक मुदाखलत करनी चाहिए या नहीं। बाज़ लोगों को ये भी खदशा है कि अगर ऐसी टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल कंट्रोल ना हुआ तो मुस्तकबिल में सियासी या फौजी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से अवामी दबाव और खदशात के पेश नज़र स्कोपेक्स के कुछ मुजवज़ा तजर्बात को मुखर या मनसूख भी किया गया है। इसके बावजूद इस मौजू पर आलमी सतह पर तहकीक और बहस जारी है, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली एक ऐसा मसला है जिसके हल के लिए मुख्तलिफ ज़ावियों से सोचना ज़रूरी हो चुका है। स्कोपेक्स एक साइंसी तहकीक थी जिसका मकसद ज़मीन को ठंडा करने के मुमकिन तरीकों को समझना था। बिल गेट्स की शमूलियत इस तहकीक को माली सपोर्ट देने तक महदूद थी, जबकि इसका असल मकसद मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ एक मुमकिन हंगामी हल तलाश करना था। ताहम इसके खतरात, अखलाकी पहलू और गैर यकीनी नताइज इसे एक मुतनाज़ा मौजू बनाते हैं।
जिस पर दुनिया भर में बहस जारी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह माहौल बचाने की कोशिश है या कोई साजिश?